अच्छा यार, एक काम करते हैं, पहले तो देखो किसका किसका इनकम्प्लीट है। तुम्हारा नाम क्या है? संदीप। देखो संदीप, तुम्हारा इनकम्प्लीट है। तुम्हारा भाई पवन, तुम्हारा इनकम्प्लीट है। और तुम्हारा भाई गुलाब, तुम्हारा भी इनकम्प्लीट है। तुम्हारा भी इनकम्प्लीट है यार। तुम अपना क्यों इनकम्प्लीट रख रहे हो यार? हम्म तुम मत करो यार, जरा सा भी लापरवाही इस समय तो मत करो। अब महीने 2 महीने की बात है। और तुम यार, क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। तुम्हारा भी गड़बड़ है यार। और तुम प्रिंस, ठीक है। और तो लोग करके देखे हो ना? और आदर्श गायब भी हो गया है, हैं? तो 6 लोग देखो अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट करके बैठे हो, है ना यार? तब दिक्कत होगी कि नहीं होगी? चलो हम सेव कर लेते हैं, लेकिन तब यार चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन तब तुम लोग यार फिर एक्स्ट्रा एफर्ट आओ। हाँ यार, तुम्हारा भी तो नहीं है कंप्लीट। ठीक है, चलो। वो कितने लोगों का कंप्लीट है? हाँ, गिन के बता दो, एक अंदाजा। हम दो। तुम लोगों का, तुम्हारा है क्या करें? नहीं है, क्यों नहीं है भाई? अच्छा, क्या नाम है यार तुम्हारा? है दिव्यांश। यार बताओ कितने लोग हो गए? 4 और 4, 8 लोग हो गए हैं। और बच्चे कितने लोग हैं यहाँ पे टोटल? और 3 4 7 3 10 तो 12, 4 16 तो 18 लोग हैं। तो 10 लोग थोड़ा काफी हद तक तब भी कर रखे हैं। चलो, ये तो अपनी जगह है। अब एक चीज देखते हैं। अब ये बताओ, इसीलिए हमने कहा था पहले तुम लोगों को क्या है कि इसे बस कर इम्प्लीमेंट करो, और तरीका हमने तुमको बता दिया था। बताया क्या था? हमने ये कहा था कि भाई तुम अब से क्या करना, पेज वाइज क्या बनाना, क्लास बनाना। क्या बनाना? पेज वाइज क्लास बनाना। ठीक है, मतलब हम कुछ ऑटोमेशन। अच्छा, पहले एक चीज ये देखो जरा, तुम्हारा ऑटोमेशन चल कैसे रहा अपना देखते हैं हम लोग खुद ही। अगर अभी हम चलाएं तो क्या होगा? किसको चलाएंगे? टेस्ट रनर को। तो सबसे पहले क्या चलेगा? टेस्ट रनर। एक काम करते हैं, जरा ओपन भी कर लेते हैं पेंट। सबसे पहले कौन है? ये है, कौन है? एक क्लास जिसका नाम क्या है? टेस्ट रनर डॉट जावा, है ना? इसी को चलाते हो नहीं चलाते हो? ठीक है, जब तुम इसको चलाते हो टेस्ट रनर डॉट जावा को, तो टेस्ट रनर जावा का चलता है क्या? मेन मेथड। अब ये जो टेस्ट रनर वो डॉट जावा है, ये अंदर तुम देख रहे हो जो टेस्ट स्क्रिप्ट नाम की क्लासेस बनाए हो। कहाँ पे? टेस्ट स्क्रिप्ट नाम के पैकेज के अंदर। ये क्या बनाए थे? जितने तुम्हारे टेस्ट केस थे सबको तुम्हें क्या करना था? ऑटोमेट। तो हर मॉड्यूल के नाम की बना दिए थे एक क्या? क्लास। और हर मॉड्यूल के अंदर जितने थे टेस्ट केस उतने बना दिए थे क्या? तुम मेथड। और उन्हीं मेथड को तुम क्या उन्हीं मेथड में कर दिए थे क्या? ऑटोमेशन का कोड। यही किए थे ना? अगर हम एक देखें नॉर्मल, या यहाँ पे, तो यही था ना? तो मतलब क्या है कि जब, फिर से इधर देखो, जब टेस्ट रनर डॉट जावा चलेगा तो वो किसको यूज करेगा? इन क्लासेस को यूज करेगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो, ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं?
टेस्ट रनर के अंदर हम टेस्ट स्क्रिप्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो टेस्ट केस के लिए मेथड बनाए हैं उन्हें हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, जिससे एक एक करके सब क्या होता है, चलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, टेस्ट रनर तो एक है, टेस्ट स्क्रिप्ट की कितनी क्लासेस हैं? 4 हैं, किसी किसी में ज्यादा भी होंगी। जिसने ज्यादा ऑटोमेशन किया होगा उसकी कितनी क्लास बन गई होंगी? 7-8 बन गई होंगी। तो मतलब हम एक तरह से कहें, टेस्ट रनर चलता है, टेस्ट रनर कॉल करता है किसको? कई टेस्ट स्क्रिप्ट है। कितनी टेस्ट स्क्रिप्ट की कई क्लास है कि नहीं है, बोलो। तो एक तरह से देखें, टेस्ट रनर चला, उसने कॉल किया किसको? टेस्ट स्क्रिप्ट। किस टेस्ट स्क्रिप्ट को कॉल किया देखते हैं। मान लो जैसे यहां हम देखते हैं, अच्छा किसको कॉल किया, किसका ऑब्जेक्ट बनाया? कॉन्टैक्ट का। तो कॉन्टैक्ट टेस्ट स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और इसके मेथड क्या किए, इसने कॉल किए। इसके अंदर एक मेथड है, मेथड का नाम है मान लो क्या, वेरीफाई कॉन्टैक्ट क्रिएशन। ये किसका मेथड है? ये मेथड है कॉन्टैक्ट टेस्ट स्क्रिप्ट का। चलो भैया इसको भी कॉपी करके यहां क्या कर देते हैं, ठीक। कॉन्टैक्ट टेस्ट स्क्रिप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट टेस्ट स्क्रिप्ट में क्या है? ये टेस्ट केस है, उसके लिए बनाया गया है एक क्या, मेथड। अब ये मेथड किसको कॉल कर रहा है, किसका ऑब्जेक्ट बना रहा है? लॉगिन पेज का। मतलब किसका ऑब्जेक्ट बना रहा है, ध्यान से देखना। इनका ऑब्जेक्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है? देखो, लॉगिन पेज का बनाया, होम पेज का बनाया, कॉन्टैक्ट पेज का बनाया, किसका बना रहा है? पेज वाइज क्लासेस का ना, बोलो। मतलब ये जो टेस्ट स्क्रिप्ट है ये कॉल करती है किसको? ढेर सारे बने हुए क्या है, पेज वाइज क्लासेस। ढेर सारी बनी हुई क्या है, पेज वाइज क्लासेस। अब अंदर आते हैं। अच्छा, पेज वाइज क्लास में ये कौन सा मेथड है? अब इसका कोड कहाँ है, वैलिड लॉगिन का? लॉगिन पेज के अंदर लॉगिन पेज नाम की क्लास बनाई है ना, इसके अंदर वैलिड लॉगिन नाम का मेथड है। अंदर जाओ, यहां जो कोड लिखा है, कौन सा कोड लिखा है? लॉन्च ब्राउजर, ओपन यूआरएल, मैक्सिमाइज। ये मेथड कौन से है? तुम्हारे जेनरिक मेथड है ना। मतलब जैसे यहां देखो, तुम्हारे पेज वाइज क्या है, क्लासेस है। जैसे ये है, इसका नाम क्या है, लॉगिन। लॉगिन पेज डॉट जावा। इसका नाम क्या है, होम पेज डॉट जावा। यही है ना। अब ये लॉगिन पेज और होम पेज डॉट जावा जो है, इनके जो मेथड है, ये किसको कॉल कर रहे हैं? जेनरिक मेथड्स। मान लो ये क्या है, पूरे क्या है, सारे इसके अंदर रखे हैं, सारे क्या, जेनरिक मेथड्स। अच्छा, और आगे बढ़िए। जेनरिक मेथड्स अंदर किसको कॉल करता है? जेनरिक मेथड है ना, ये अंदर किसको कॉल कर रहा है? सेलेनियम को ना। या यहां देखो ना, देखो सेंड कीज जो है, जो भी है, अंदर किसको कॉल किया है इसने? सेलेनियम को ना। तो इसने कॉल किया किसको? चलो एक और बना देते हैं कैरो। इसने कॉल किया किसको? सेलेनियम। अब बताओ, ये 1 मिनट जगह कम पड़ रही है, लेकिन छोटा सा यहां भी एक बॉक्स बना दे रहे हैं। मतलब अब अच्छा, पहले ऑटोमेशन कैसे करते थे? सीधे एक क्लास बनाते थे और सीधे सेलेनियम को क्या करते थे? कॉल करते। आज तुम्हारी स्टाइल पूरी बदल चुकी है। आज तुम पहले बनाते हो क्या, टेस्ट रनर। टेस्ट रनर चलता है, वो कॉल करता है किसको? टेस्ट स्क्रिप्ट को। टेस्ट स्क्रिप्ट कॉल करती है पेज वाइज क्लासेस के मेथड्स को। पेज वाइज क्लासेस के मेथड्स कॉल करते हैं किसको? जेनरिक मेथड्स को। और जेनरिक मेथड्स कॉल करते हैं किसको? सेलेनियम को। अंतिम में तो काम सेलेनियम को ही करना है। पहले अगर देखा जाए
तो तुम्हारे ऑटोमेशन में जब पहले काम करते थे तो 2 लेयर थी। कितनी? 2। एक लेयर तुम्हारी नहीं थी, एक लेयर सेलेनियम की थी। एक परत किसकी थी? सेलेनियम की थी। एक लेयर तुम्हारी थी जो तुम एक क्लास बना के जिसमें ऑटोमेशन, जिसमें कोड लिखते थे। तुम्हारी लेयर जो है सीधे बात करती थी किससे? सेलेनियम से। लेकिन आज चीज बदल गई। आज चीज क्या हो गई है? बदल गई है। आज क्या है? तुम्हारे ऑटोमेशन में अगर इस सेलेनियम को भी जोड़ लिया जाए तो 5 लेयर्स। एक रनर लेयर जहां सिर्फ उनका जिक्र है किसको रन करना। जिसको कॉल करेंगे वो चलेगा, जिसको नहीं कॉल करेंगे वो चलेगा नहीं। फिर रनर कॉल करेगा किसको? टेस्ट। दूसरी लेयर कौन सी? स्क्रिप्ट लेयर। एक रनर लेयर है जो कॉल करेगा किसको? स्क्रिप्ट लेयर को। स्क्रिप्ट लेयर कॉल करेगा पेज लेयर को। पेज लेयर कॉल करेगी किसको? उसको जेनेरिक मेथड्स की यूटिल लेयर को, या किसको? यूटिल लेयर या जेनेरिक लेयर को। और फिर जेनेरिक मेथड्स वाली लेयर कॉल करेगी किसको? सेलेनियम। आज तुम्हारा ऑटोमेशन 5 लेयर्स में है, 5 लेयर्स में है। कम से कम 4 लेयर तो किसकी है? तुम्हारी है। पहले सीधे जब काम कर रहे थे, कोई फ्रेमवर्क, कोई तरीका नहीं था, जब सीधे रैंडम कोडिंग कर रहे थे, तब तुम्हारी सिर्फ 1 लेयर था। फिर बाद में तुम जेनेरिक मेथड सीखे, तब तुम्हारा ऑटोमेशन याद करो 2 लेयर हो चुका था, है ना? कि तुम लोग सीधे ऑटोमेट करते रहे थे। सीधे पहले जहां ऑटोमेट करते थे वहां कॉल करते थे किसको? जेनेरिक मेथड। फिर तुम लोग रनर बना दिए तो कितना हो गया? 3 लेयर्स का हो गया। और फिर बाद में तुम क्या किए? क्या बना दिए? पेज वाइज क्लासेस। अब प्लान ये है कि देखो हम लोग अब प्लान ये है कि हमारा रनर कॉल करेगा टेस्ट स्क्रिप्ट को, टेस्ट स्क्रिप्ट कॉल करेगी पेज वाइज क्लासेस को, और पेज वाइज क्लासेस के मेथड्स को, और वो कॉल करेगी किसको? जेनेरिक मेथड को। जेनेरिक मेथड कॉल करेगा किसको? सेलेनियम। अब तुम्हारे लिए कोड को इस तरह इतने लेयर में क्यों किया? सिर्फ एक चीज के लिए। किसके लिए? रीयूजेबिलिटी के लिए, मेंटेनेबिलिटी के लिए। अगर तुम्हारे 1 लेयर रहा होता या 2 लेयर रहा होता तो हर लेयर इंट्रोड्यूस करने के टाइम पे उसके बेनिफिट्स बताए ना। जेनेरिक मेथड वाली लेयर डाली नहीं, कहा कि भैया जेनेरिक मेथड वाली लेयर नहीं डालोगे तो ट्राई कैच सब अलग से करोगे तो बहुत क्या हो जाएगा? मेहनत हो जाएगी। इसलिए एक बदली लेयर बना दी किसकी? जेनेरिक मेथड की। फिर ऑटोमेशन करना है तो भाई अलग अलग टेस्ट केस है ना। एक लेयर का किसकी बना दी? टेस्ट स्क्रिप्ट की। और टेस्ट स्क्रिप्ट में सीधे तुम लोग जेनेरिक मेथड पहले कॉल करते थे। बाद में तुम्हें लोग को दिखा कि वही चीज बार बार हर मेथड में क्या किया है तुमने? हर टेस्ट केस में वही कोड बार बार क्या किया है तुमने? रिपीट किया। तब ये दिमाग में आया कि यार इसको रख दिया जाए कहाँ? ये किसी और क्लास में मेथड बना के जिससे जरूरत पड़े तो इसे क्या कर ले? कॉल कर ले। यही तो सोचा। अब लेकिन जब इस तरह से मेथड बनाएंगे तो नंबर ऑफ मेथड्स कितने बन जाएंगे? बहुत ज्यादा, शायद सैकड़ों में बन जाए, 500-600 मेथड बन जाए। तब उसको मैनेज करना फिर से क्या होने लगेगा? मुश्किल। और हमेशा ये मत सोचो कभी आज का देख के ऑटोमेशन ऐसा थोड़ी ना एक दिन करोगे। कंपनी में काम करोगे तो क्या करोगे बताओ? कई साल तक काम करोगे ना। रोज ऑटोमेट करोगे ना, कितना हो जाएगा? बहुत सारा। और तुम्हें सिर्फ लिखना नहीं है, लिखने के साथ उसको मेंटेन भी करना है, जरूरत के हिसाब से उसमें चेंज भी करना है। तो ऐसा होना चाहिए कि कल को कुछ चेंज करना है तो तुम आसानी से कोड में वो जगह ढूंढ सको कि चेंज कहां करना है। एक चीज को बार बार रिपीट तुम्हें करने की जरूरत न पड़े। तभी तो ये सोचा गया क्या? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या कहता था ये? सिर्फ ये कहता है आपको ऑटोमेशन करना है जी तो करोगे तो किसी न किसी पेज पे ही। अरे कभी लॉगिन पेज पे रहोगे, कहीं होम पेज पे रहोगे, लीड पेज पे रहोगे, क्रिएट पेज पे रहोगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी पेज। एक टाइम पे जब भी रहोगे तो कहाँ रहोगे? किसी न किसी पेज पे। और उन्हीं के पेज के ही एलिमेंट पे तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। इन लोगों ने यही तो टेक्निक बताई कि काम करो, ऑटोमेशन कर दो। कैसे? पेज वाइज। ऑटोमेशन कैसे कर दो? पेज वाइज। मतलब उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि पेज वाइज टेस्ट केस ऑटोमेट करना। उनका कहने का मतलब हर पेज पे जो जो काम करना है उसके लिए बना दो क्या? मेथड। और इसके बाद उन्हीं मेथड्स को टेस्ट केसेस में कर लो क्या? तुम कॉल, जो कि यहाँ पे हो रखा है।
बेनिफिट एक सामने देखो, टेस्ट स्क्रिप्ट को पढ़ना और समझना कितना क्या हो चुका है आसान, बड़ी प्लेन इंग्लिश में लिखा है कि नहीं लिखा है, अंदर की डिटेल छुप गई है, बाहर बाहर ऊपर की चीज दिखाई दे रही है, एक नॉर्मल आदमी थोड़ा पढ़ के अंदाजा लगा सकता। तो बेनिफिट, पहला बेनिफिट क्या है, आपकी स्क्रिप्ट रीडेबल हो गई, क्या हो गई, रीडेबल, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, पेज वाइज जब चीज मेथड्स बना दी हो तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी तो बार बार उसे क्या कर लोगे, कॉल कर लोगे, तब क्या उसको एक क्वालिटी और मिल गई, क्या, रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबल हो गई। तो देखते देखो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल ने तुम्हारे फ्रेमवर्क को दिया क्या, सवाल ये उठता है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल ने तुम्हारे फ्रेमवर्क को दिया क्या, एक तो दिया क्या, रीडेबिलिटी, तुम्हारे टेस्ट केस को पढ़ के समझना अब क्या हो गया आसान, नहीं तो पहले इतना बड़ा लिख देते हो खिचपिच क्लिक क्लिक, अब ऐसे क्या है, कितनी बढ़िया हाई लेवल की बातें लिखी हैं, अच्छा लॉगिन हो रहा है, अच्छा लीड पेज पे जा रहे हैं, अच्छा ये कर रहे हैं, एक हाई लेवल में बातें लिखी है कि नहीं लिखी है, बोलो। एक नॉन टेक्निकल पर्सन हो, तुम्हारा मैनेजर हो, वो भी देख के थोड़ा बातें समझ सकता है, लेकिन पहले उसी में डबल स्लैश ये वो एक्स पास सब लगा देते तो उसको देख के क्या लिखे हैं भाई। अब देखो ये रीडेबल हो गई कि नहीं, और यार चीज होनी चाहिए, पढ़ने में आसान होनी चाहिए, कोई भी सोल्यूशन हम देते हैं बनाते हैं तो वो क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। तो एक क्वालिटी ये है इसके अंदर, क्या, रीडेबिलिटी। दूसरी एक क्वालिटी इसके अंदर और है, क्या, रीयूजेबिलिटी। क्या है, रीयूजेबिलिटी। ये कहां से आई भाई, देखो जब चीजों को पेज वाइज बना के रख दोगे तो जब भी किसी टेस्ट केस में जरूरत पड़ेगी तो दोबारा थोड़ी करोगे, उस पेज का वो मेथड क्या कर लोगे, कॉल कर लो। दो क्वालिटी आई कि नहीं आ गई। और एक चीज आई क्या, या ये लिखते हैं, ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी का मतलब ट्रेस करना, किसी चीज को ढूंढना, या ये भी आ गई है, बोलो कैसे, सोचो कल को, जैसे देखो तुम लोग को, जैसे अगर मान लो सारे तुम लोग के दिमाग में कल से बड़े दिमाग में क्वेश्चन हो रहे हैं, सर बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, बहुत ढेर सारी क्या बनानी पड़ रही है, क्लासेस बनानी पड़ रही है, लेकिन सोचो जरा तुम लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल न रख के रियूजेबल मेथड्स को क्या कर देते, एक क्लास के अंदर रख देते। अब एक ही क्लास के अंदर 400 मेथड बना के रख देते, 500 मेथड बना के रख देते, कल को तुम्हें पता चलता कि कहीं कुछ चेंज हुआ है तो तुमको क्या करना पड़ता, ढूंढना पड़ता ना, पहले तो ये सोचना पड़ता कि यार ये चीज रीयूजेबल है, रीयूज करने वाले में बनाई है कि रीयूज करने, उसमें जो रीयूजेबल वाले में बनाई है कि रीयूजेबल वाले में नहीं बनाई है। अगर बनाई भी है तो जाके 400 मेथड की लिस्ट में अपने काम का मेथड हम ढूंढते, और मान लो नहीं बनाए होते तब तो हमको हर टेस्ट केस में जाके ढूंढना पड़ता कि वो है कहाँ। मानते हो कि नहीं मानते हो। लेकिन देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम बोल रहे हैं, ट्रेसेबिलिटी। अगर मान लो कल को अपने जैसे अगर ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं लिए हो तो कल को तुमसे कहा जाता कि मान लो एप्लीकेशन में किसी पेज में चेंज हो, तो तुम्हें कैसे याद रहेगा कि इस पेज का यूज कहाँ कहाँ, भाई जैसे मान लो इसी पेज में क्या हो गया, इसी पेज में कुछ का क्या आ गया, बदलाव आ गया। अब जब बदलाव आ गया तो ये कोड इस पेज को जहां जहां जिस टेस्ट केस में इसका स्टेप लिखे होंगे, इसका कोड लिखे होंगे, हर जगह वो काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब लेकिन तुमको सबसे बड़ी समस्या यही फेस करोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा, कैसे याद आएगा 1000 टेस्ट केसेस की लिस्ट में कि मेरा ये वाली चीज किसमें हमने यूज की। तो तुम्हारे लिए ढूंढना बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल। जैसे मान लो यही है, मान लो ये डाउनलोड ऐप है, डाउनलोड ऐप का एक्सपाथ था वो बदल गया, तो डाउनलोड का एक्सपाथ का जो डाउनलोड ये ऐप है इसका एक्सपाथ बदलोगे ना, लेकिन कहां बदलोगे, पता है ही कहां कहां यूज हुआ है, याद थोड़ी ना है तुम्हें यार। ये हो सकता है उन 1000 में से 27 टेस्ट केसेस में यूज हुआ, अब 27 में कहां कहां यूज हुआ है पहले तो ये ढूंढो, फिर 27 में जा जाके देखो कहां कहां है, चेंज करो, बहुत क्या लग जाएगा टाइम। जरा सोचो कि तुम यूज किए होते क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, तो तुम सीधे तो बेवकूफों की तरह ऑटोमेशन किए ही नहीं होते,
तुम सीधे टेस्ट केस में तो डाउनलोड ऐप को क्लिक किए नहीं होते। ये एक पेज है ना, तो इस पेज की मान लो ये होम पेज या फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर पेज है या स्क्रीन रिकॉर्डर पेज है, तो स्क्रीन रिकॉर्डर पेज की हमने बनाई होती क्या, क्लास। उसमें एक मेथड बनाया होता क्लिक डाउनलोड ऐप, एक मेथड बनाया होता क्लिक डाउनलोड ऐप। अब ये बदला एप्लीकेशन में, हमें कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं टेंशन है, हमको पता है अच्छा ये कौन सा पेज है, फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर, तो हमको पता है जरूर इसके लिए हम एक पेज बनाए होंगे। तो हम जाएंगे सीधे पेज वाइज क्लास में भाई, और नाम भी ऐसे रखे होंगे। अगर ये स्क्रीन रिकॉर्डर पेज है तो वहां भी नाम रखे होंगे क्या, क्लास का स्क्रीन रिकॉर्डर पेज। तो जाके देखेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर कहाँ है और उसी के अंदर देख लेंगे डाउनलोड, क्लिक डाउनलोड ऐप नाम का मेथड कहाँ है, तो वहीं जाके एक्सपार्ट क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। बाकी लोग तो पेज वाइज मेथड को टेस्ट केस में क्या कर रहे हैं, 27 जगह हो चाहे 270 जगह है, क्या कर रहे हैं, कॉल ही तो कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है एक यार, ट्रेसेबिलिटी। हम ट्रैक कर सकते हैं, हम ट्रेस कर सकते हैं कि आखिर हमें चीज कहां चेंज करनी है, बोलो। और भैया ये भी देखो, यूज करने में मुश्किल नहीं है यार। अब सोचो कितना कोड तुम्हारा तरीके से हो गया यार। चीज जब पेज वाइज रख दोगे, कल को यूज करोगे तो ऐसे थोड़ी ना सर जी कैसे ढूंढेंगे, अरे ऐसे ही थोड़ी ना सवेरे उठे ढूंढने लगे। अरे कोई पहले काम देता है ना, काम देगा तो काम में पेज का जिक्र होगा, कहेगा ना, कमोम लिखा रहेगा ना कि फलाना पेज पे ये करना है, तो हम सीधे जानते हैं अच्छा ये पेज है, तो इसके लिए हम क्या बनाए होंगे, क्लास बनाए होंगे। सीधे अंदर क्या करेंगे, मतलब हमको पता है क्लास, या अगर हमको करना है काम तो नई क्लास, अगर क्लास नहीं बनी हुई तो नई क्लास बना के फिर मेथड कॉल करके यूज कर ले। कल को फिर जरूरत पड़ेगी तो मेरे लिए पता है ना इसका, अच्छा ये इसका कोड का, जैसे कोई कहे मान लो हम काम कर रहे हैं, ऐसे होता है, मान लो तुम टीम में नए नए गए और हम टीम में क्या है पहले से, हम टीम में 3 साल से हैं और तुम टीम में नए नए आए। अब नए नए आए, अगर हम प्रॉपर काम नहीं किए होंगे तब तुमको झेलना पड़ेगा। क्या झेलना पड़ेगा, तुम आओगे तो पूछोगे यार इस चीज का कोड कहाँ है, इस चीज का कोड कहाँ है। भाई हम तो 3 साल से हैं, हो सकता है मेरा दिमाग तेरे हमें सब याद है, यहाँ है कि वहां है, लेकिन तुम अंदाजा कुछ भी नहीं लगा पाओ कि कोई चीज कहाँ है और कहाँ नहीं है। लेकिन अगर हमने वही चीजें पेज वाइज रखी होती तो तुम्हारे लिए ढूंढना क्या होता, हम तुमसे कहते यार वो जाओ उस पेज देखो वहां पे उसके ये चीज है, जरा इसमें चेंज कर दो। वो पूछता किस पेज का, पेज का नाम बता देते, वो समझ जाता जाता पेज वाइज क्लास की चीज को क्या कर लेता, आसानी से क्या कर लेता, ढूंढ लेता। उसको डॉट करके मेथड कॉल करना क्या हो जाता, आसान हो जाता। इसीलिए इससे एक चीज और मिलती है, यूजेबिलिटी। ये 4 बेनिफिट हैं इसके, रीडेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी, मतलब इजी टू यूज हो जाता, इतने बेनिफिट देता है। इसीलिए पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है ये, बोलो। और बताओ तुम लोग के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो बताओ। हाँ बोलो। मुझे क्रिएट करना है, तो आपने जो अच्छा चलो वो तो हम ठीक करेंगे। और बताओ, अच्छा फिक्स हो गया है तो याद करो, पहले जो रैंडम वाला बताए थे कि नहीं बताए थे, ये चैलेंज तो पहले भी आया था ना, जब तो तुम लोग शुरू में बना रहे थे। सब याद करो, हम लोग जैसे ये था कि सेम फोन नंबर बार बार नहीं डाल सकते या सेम ये नहीं डाल सकते, तो हम लोग रैंडम जनरेट करवा रहे थे ना, तो रैंडम जनरेट करवा सकते हैं। हाँ रैंडम जनरेट करवा सकते हो। नहीं इस डिजाइन को लेके भाई देखो, ये शुरू में सबको भारी लगती, तुम लोग को भी लग रही है ना कि यार ये इतनी नौटंकी क्यों कर रहे हैं, है ना। हम सीधे भी तो कर सकते थे, ठीक है, लेकिन तुम सोचो तुमको जो सिस्टम मैनेज करना होगा वहां 1-2 टेस्ट केस नहीं होंगे, वहां 100, 200, 300, 500, 700 टेस्ट केस मैनेज करने, समझ रहे हो। तो तुम्हें कैसे याद रहेगा, कैसे तुम्हें याद रहेगा, ये याद रख पाने वाली चीज नहीं है। चीजों को तरीके से सरिया के रखोगे। यार देखो तुम ही बताओ, हम ही लोग नहीं करते हैं, अपने घर में जूता अलग ढंग से रख देंगे, है कपड़ा रजाई गद्दा अलग जगह रख देंगे, सब अलग अलग जगह बनाए हैं ना, इसीलिए तो कि कल को ढूंढने में क्या रहे, आसान रहे,
अदरवाइज क्या होगा, अगर मनमानी चीजें कहीं का कहीं रखने लगेंगे या कुछ प्लान नहीं करेंगे तो कल को जब हमें उसे यूज करना होगा, जब जरूरत पड़ेगी तो हमें क्या होगी, दिक्कत होगी ना। वही सेम चीज यहां भी। तो ये लेयर समझ में आ रही है, क्या क्या हम बता डाले हैं। रनर लेयर है, फिर स्क्रिप्ट लेयर है, फिर पेज लेयर है, फिर जेनरिक मेथड की लेयर है, फिर सेलेनियम की लेयर। ठीक है, और ये टेस्ट स्क्रिप्ट है और ये पेज वाइज क्लासेस। बोलो तो भाई सब लोग पहले यार, जो लोग नहीं इंप्लीमेंट किया यार इंप्लीमेंट तो करो, देख के तो करो। इसीलिए देखो हमने क्या किया था बताओ, प्रोजेक्ट ही शेयर करवा दिया था, वीडियो में 1-2 तो कर भी दिया था, 5-6 करना था ना भाई। देखो ये तो जबरदस्ती वाली बात होगी कि नहीं करेंगे, तो भाई अब नहीं करो क्या करें बताओ तब। ये चीज गलत है ना, तो उतना तो करो जितना कर सकते हो, बहुत पीछे के चक्कर में सोचने की जरूरत नहीं है। जितना चल रहा है उतना तो करो यार, वो डेली उतना तो करते जाओ, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना चल रहा है वही करो बस। ठीक है, देखो बातें समझ में उसी के आएंगी जो करके आया होगा, वो सोचा भी होगा, वो प्रॉब्लम भी फेस किया होगा, वो झेला भी होगा, टाइम भी दिया होगा, उसको कही गई बातें आराम समझ में आएंगी। लेकिन करके नहीं आओगे तो कही गई बातें भी समझ में नहीं आएंगी यार, बड़ी सिंपल बात है। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया तुम्हारा क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ये खत्म नहीं हुआ है। सरल मतलब हाँ, अभी इसमें इम्प्रूवमेंट तो होंगे इस टाइम। अच्छा लेकिन एक चीज और, एक मिनट और, एक मिसकंसेप्शन और हेलो नमस्कार। कहाँ पे, हम तो यहाँ जयराजी हॉस्पिटल। फ्रेंड्स वाला वहाँ नहीं, वहाँ छोड़ दी। हाँ पहले ये डॉक्टर विनोद पाल जिनका जयराजी हॉस्पिटल है। हाँ भाई क्या बता रहे थे आप। नहीं शॉर्ट चलो वो तो ठीक है, उसको देखेंगे अभी, और इसमें इम्प्रूवमेंट। हाँ एक चीज हम बताने वाले थे, हम लोग ऑटोमेशन करते कैसे हैं, हमने तुमको बता दिया पेज वाइज क्लासेस बनाएंगे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है, अब समझ में आ गया है। जितने लोग नहीं किए वो पहले कंप्लीट करो, तुम्हारे पास सबके पास इसीलिए शेयर करवा दिया गया था, उसे इंपोर्ट करो और उसे कंप्लीट करो। अब एक चीज ये देखो जरा, एक सेकंड यार देखो, ये जो पेज वाइज, हाँ अच्छा सॉरी, अब इसमें बहुत से लोगों को जब ये ऑटोमेशन करने को मिला, समझ में आया, तो बहुत से लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी कि सर जी अच्छा लग रहा है, ये ऑटोमेशन ऐसे करना है। कंपनी में जाएंगे ऑटोमेशन करने के लिए, तो पहले क्या बनाएंगे, मान लो एक ऑटोमेशन कंपनी में गए, नया तुम्हें क्या करना है ऑटोमेशन, तुम एकदम पहले बंदे हो जिसको ऑटोमेशन उस प्रोजेक्ट में क्या करना है, स्टार्ट करना। तुम कहे कि जी हम कर देंगे, तो तुम प्लान किए, प्लान तुम्हारे दिमाग में चल ही रहा था कि हम क्या यूज करेंगे, जेनरिक मेथड बनाएंगे। जेनरिक मेथड तुम्हारे पास बने हुए रखे थे, कंपनी से 2 दिन का टाइम लिया और 2 दिन कुछ नहीं किया, फिर कॉपी करके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया कि भैया ये देखो जेनरिक मेथड क्या है, रेडी है। तो वो भी कहा ठीक है अच्छी बात है, उनको इससे मतलब नहीं है, ठीक है 2 दिन में इतना होना चाहिए तो हो गया, अच्छी बात है। तुम कैसे लिखे कैसे किए उनसे उनको मतलब नहीं है, 2 दिन का टाइम मिला कर लिया। अब तुमसे कहा कि ऑटोमेशन करो, तो तुम्हारे दिमाग में था कि राहुल सर तो पढ़ाए हैं क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एप्लीकेशन में, तो भाई वो एप्लीकेशन पे तो डेवलपमेंट हो रहा था पिछले 4 साल से और मैनुअल टेस्टिंग तो चल रही थी, अब ऑटोमेशन तुम्हें शुरू करना है, तो तुमको लगा पेज वाइज क्लासेस बनानी। अब एप्लीकेशन में थे कम से कम 400 क्या पेजेस, अब तुम लगे क्या करने, पेज वाइज क्या बनाने, क्लास। तो पता चला तुम 6 महीने तक क्या बनाते रहे, पेज वाइज क्लास। एक भी टेस्ट केस ऑटोमेट नहीं किया अभी तुम, सिर्फ क्या किए, पेज वाइज क्या बनाए, क्लास बनाए। अरे ये जो तुम्हारी पेज वाइज क्लासेस है दिख रही है, ये अकेले चल लेगी क्या, नहीं ना, ये तो अकेले चल नहीं लेगी।
तो अब 4 महीने तक तुम पता चला 100 टू पेज वाइज क्लास बना के उस सब में 10-10 तो मेथड बना के रख के, लेकिन तुमसे 6 महीने बाद पूछा गया कितना ऑटोमेट हो गया, तो तुम बताओगे क्या? ये क्यों ऑटोमेट नहीं हुआ? पहली बात तो 6 महीने की नौबत ही नहीं आएगी, तुमको 10 ही 15 दिन में वो निकाल देगा। 6 महीने इंतजार थोड़ी नहीं करेगा। तो 15 दिन बाद जब आगे पूछेगा क्या हुआ, तो कहोगे जी कुछ नहीं, अभी तो क्या बन रही है, पेज वाइज क्लासेस बन रही है। तो हम लोग इस तरह से काम नहीं करते। तब किस तरह से करते हैं, ध्यान से सुनो। बनानी हमको पेज वाइज क्लासेस ही है, लेकिन मेरा काम करने का तरीका क्या होता है, हम कहते हैं अच्छा काम मिला, हमने किया जेनेरिक मेथड 2-4 दिन में बना के क्या कर दिया, तैयार हो गए, फ्रेमवर्क थोड़ा सेट कर दिया, सेट करने के बाद अब हम उनसे कहेंगे टेस्ट केस ले आओ। वो लोग टेस्ट केस देंगे ना ऑटोमेट करने के लिए। अब जैसे उन लोगों ने 50 टेस्ट केस दे दिए, अब पहला टेस्ट केस उठाए, अब पहले टेस्ट केस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा ना कि ये जाओ लॉगिन करो, तो समझ में आया अच्छा लॉगिन करना है। अब लॉगिन के लिए क्या बनाएंगे, पेज बनाएंगे, लॉगिन के मेथड बनाएंगे और उसे क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो लिखा रहेगा क्या करना है जी, होम पेज पे ये करना, होम पेज पे जाओ, उस पे करो, होम पेज पे पहुंचो, फिर लीड्स पे क्या करो, क्लिक करो, तब समझ में आया अच्छा तब होम पेज की क्या बना लेंगे, क्लास, फिर उसको कॉल कर लेंगे, फिर ऐसे मतलब ऐसे हम काम करते हैं। ऐसे क्या होगा, पेज वाइज क्लासेस भी तैयार होती चली जाएंगी और साथ में टेस्ट केसेस भी ऑटोमेट होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं गए तो पता चला महीने भर पेज वाइज क्लास ही बना रहे हो, ऐसे नहीं। हम लोग देखो, हमको ऑटोमेट तो करना है क्या, टेस्ट केस। वो टेस्ट केस हमें खुद ही बताता है कि किस किस पेज की जरूरत है और किस किस पेज की जरूरत नहीं है। जिसकी जिसकी जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे उसके लिए पेज वाइज क्लास हम बनाते चले। लेकिन अब तुम्हें पता है एक ही बार बनाना पड़ता है, किसी के लिए एक बार बनाने तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर वही पेज वाइज मेथड दोबारा जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नया मेथड अगर जरूरत नई फंक्शनलिटी है तो जाएंगे उसके अंदर नया मेथड से बना। इस तरह से तो ऐसा नहीं होता कभी कि एक इकट्ठे 100 पेज वाइज क्लास बनाओगे, हर पेज वाइज क्लास के अंदर 20-20 मेथड बनाओगे, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। ऐसे करते हैं जिसकी जिसकी जरूरत पड़ती जाएगी पेज वाइज क्लास बनाते जाएंगे, मेथड बना के कॉल करते चले जाएंगे। तो धीरे धीरे पेज वाइज क्लासेस भी बढ़ती चली जाती है, धीरे धीरे पेज वाइज क्लासेस के अंदर के मेथड भी बढ़ते चले जाते हैं। आई बात समझ में कुछ? और ये देखो 4 बेनिफिट है इसके भाई, ठीक है। तो हाँ किसके, पेज वाइज पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, और इसी को बोलते हैं क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जो बोलते हैं। क्या कर रहे हो तुम, टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर पेज वाइज जो क्लास बनाए उसी का ऑब्जेक्ट ही तो बना रहे हो। अब पेज के अंदर जो पेज एप्लीकेशन में जो पेज में फंक्शनलिटीज या फीचर्स है उन्हीं के लिए तुमने यहां बना रखे हैं क्या, पेज वाइज मेथड्स। उन्हीं मेथड्स को क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, इसीलिए तो बोलते हैं इसको पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। यहाँ एप्लीकेशन के पेज को हम जावा के मतलब हम एक एप्लीकेशन के एक पेज को के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर जो काम करना है उसको सारे क्या बनाते हैं, मेथड। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। आई बात समझ में? तो भाई ये इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो जो लोग नहीं किए भाई, ऐसी कोई गलत, ऐसा क्यों कर रहे हो यार, देखो ना अब 2-4 घंटा बैठोगे भी नहीं, अब लास्ट टाइम है यार, बताओ। बात इसकी नहीं है, हम तुम चाहोगे दोबारा पढ़ना, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोबारा तुम खुद ही नहीं आ पाओगे, याद रख लेना। फर्स्ट टाइम में ही अच्छे से होता है, तुम सोचो हम बाद में पढ़ लेंगे या पास सेकंड अटेम्प्ट में, नहीं होगा। क्योंकि तुम हमेशा ये कंफ्यूज रहोगे ना, ये तो हमको आता है ये तो हमको नहीं आता। तुम रेगुलर दोबारा देखो, होना तो चीजें तभी है जब तुम चीजें क्या करोगे, रेगुलर करो, और दोबारा वो रेगुलरिटी बन नहीं पाएगी। दोबारा में क्या रहेगा, तुम हमेशा क्या रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, ये आता है ये नहीं आता है, मतलब फिर वो हो नहीं पाता। इसलिए इसी टाइम पे मेहनत करो यार, सिंपल इतना तो करो, जितना कर रहे हो उतना करते जाओ। नहीं हो रहा है कोई बात है, यही हो रहा होगा ना, कम समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं यार। कंपनी में भी वहां समझना कम है, काम ज्यादा करना है। उनको इससे मतलब नहीं लेना देना कि तुमने समझ में क्या कितना आया, उनको इससे मतलब है भैया काम कितना हुआ। तुम कम समझ के भी अब नकल मार के ज्यादा काम कर लेते हो तो तुम अच्छे हो, तुम ज्यादा समझ के भी कम काम करते हो तो तुम क्या हो, बेकार हो भाई। उनको प्रोडक्टिविटी से मतलब है ना यार, काम से मतलब है ना। इसलिए ये बहुत होना चाहिए, चीजों को कॉपी करना, चीजों को देखना, समझना और फिर उसके ऊपर आगे अपना काम बढ़ाना, ठीक है। तो भैया ये देखो, और नहीं भी समझ में आ रहा है बहुत अंदर तक, लेकिन ये तो देख लिया अच्छा ऐसे ऐसे चल जाता। तो हम लोग ऑफिस वैसे कहते भाड़ में जाए,
बस हमको चला के दिखाना है उसको कि हमें क्या लेना देना है, अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, जो चल रहा होगा, जो नहीं भी समझ में आ रही कोई बात नहीं, क्योंकि वो सामने वो ये नहीं कहेगा मैनेजर को समझाओ हमें क्या हो रहा है, वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा क्या हो रहा है दिखाओ। तो चीज चलनी चाहिए, चल गया तो सब अच्छा है, और नहीं चला तो सब बेकार। आ रही बात समझ में कुछ? तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल और भाई एपीआई का क्या है? हाँ आधे पे है, लेकिन आप एक चीज याद रखो भाई, जरा थोड़ा सा फिर से देखो। एपीआई में तुम लोग एक मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हो किसी कंपनी में जाके, तुम लोग एपीआई टेस्टर बन चुके हो भाई, इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है एपीआई टेस्टिंग करना। यही है एपीआई टेस्टिंग, सिर्फ वही था, पोस्टमैन खोलना था, रिक्वेस्ट बनानी थी, यूआरएल डालना था, गेट पोस्ट सेलेक्ट करना था, आंख में यूजर नेम पासवर्ड डालना था, बॉडी में जेसन डालनी थी, रिक्वेस्ट क्या करनी थी, सेंड करनी थी, और रिस्पांस आना था, और रिस्पांस में डेटा चेक करना। यही है एपीआई टेस्टिंग। जो मैनुअल टेस्टिंग है एपीआई की, वो यही है। और जो तुम लोग तो मेरे ख्याल से 15-20 देखे थे ना, थोड़ा सा एक बार और ब्रशअप कर लो उसका। किसी ने कुछ नोट्स बनाई है? एक काम करो, जिसने जो भी बनाया है, एक काम कर दो, उसको अपने उसकी फोटो खींच के या उसमें हो, उसको ग्रुप पे क्या कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। और सब लोग भाई एक बार क्या करो, गो थ्रू कर लो, सब लोग एक बार क्या कर लो, गो थ्रू कर लो। आगे फिर हम देखो एपीआई में, सही बताएं, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है एपीआई में। तुम देखे थे बस जेसन भेजना था, जेसन में डेटा आया था, वही डेटा चेक करना था सही है कि गलत, यही करना था जेसन। उसमें असली चीज अब, लेकिन इसी का हमें करना है क्या, ऑटोमेशन। तो बताओ अच्छा, एपीआई हो चाहे जो हो, असली खेल तो डेटा का है, और डेटा किसमें दिया जा रहा है, जेसन। तो हमको बस यही अच्छे से समझना है क्या, जेसन, ठीक है। एक काम करेंगे पहले सब लोग जरूर शेयर कर देना यार, आधा अधूरा जितना भी पूरा है, जिसने जो नोट्स बना रखी है शेयर कर देना। सभी लोग एक बार क्या कर लेंगे उससे। और एक चीज और बता दे भाई, तुम्हारा आपस में कोई कंपटीशन नहीं मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि इसको मिल जाएगी तुमको नहीं मिलेगी, यहाँ कोई क्लास में फर्स्ट भी नहीं आने वाला। नौकरियां, तुम्हारा कंपटीशन हजारों लोगों लाखों लोगों से जो बाहर मार्केट में घूम रहे हैं यार। तो चीजें जो भी है आपस में, जो भी है उसको शेयर करो, उससे किसी का कुछ बुरा होने वाला नहीं है। होंगे, अच्छी बात है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि शेयर करो। अगर कुछ तुम्हें पता है तो बताओ भी, और जो भी चीज है तुम्हारे पास उसे क्या करो, शेयर करो यार। सामने वाला शेयर करेगा, कुछ पूछेगा आगे तुमसे, तो तुम्हारा ही वो नॉलेज बढ़ेगी पहली चीज। कुछ अगर उसमें गलत होगा या कुछ कहेगा कि यार, तो एक चीज करेक्ट होगी। इसलिए जो भी लिखे हो, नोट्स अगर बनाए हो, तो फोटो खींच के जैसे भी करके क्या कर दो उसको, हाँ जैसे एपीआई वाला तो डाल ही दो, और सब लोग गो थ्रू कर लो। तो अभी देखो एपीआई भी तुम लोग को दो चीजें पढ़ानी, एक टेस्ट केस लिखना बताना है, वो नहीं बताया ना, और दूसरा एक चीज बतानी है जेसन समझना। जेसन थोड़ा बहुत तो समझाया है, लेकिन जेसन का ऑटोमेशन करना, ये दो चीज टॉप प्रायोरिटी पे है। लेकिन हम एक बार ये चाहेंगे कि सब लोग थोड़ा नोट से गो थ्रू कर लेना, फिर से पोस्टमैन खोल के, फिर से 2-4 रिक्वेस्ट क्या कर लेना, चला के, रिस्पॉन्स देख के, चीजें थोड़ा दिमाग में फिर से क्या कर लेना, रिकॉल कर लेना। तब आगे हम क्या करते हैं, फिर से प्ले राइट। क्योंकि अब देखो, अब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल थोड़ा समझ में आ रहा है ना। चलो थोड़ा कल हम भी बताएंगे, और लेकिन हाँ, जब वो आए क्या कहते हैं पटेल सर क्लास में रहे यार, उनको भी थोड़ा क्या करो, सपोर्ट करो भाई उसको, उसी समय क्या करो, धीरे धीरे कंप्लीट करो। और एपीआई फिर हम कल से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल एपीआई भी बताएंगे और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो सब लोग पहले पेज